अमरीकी इलेक्शंस की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं अरबाब जान और मैं हूं महरुख शहरियार। नाजरीन, दुनिया में सबसे ताकतवर तरीन और अमली तौर पर सबसे ज़्यादा इख्तियारात रखने वाला ये एक ऐसा ओहदा है जिस पर इस वक्त दो कैंडिडेट्स के दरमियान कांटे का मुकाबला है। कौन ये ओहदा संभालेगा? सबकी नज़रें इस वक्त अमेरिकन इलेक्शन पर है। कौन सदर बनने जा रहा है? आपको बता दें कि दो ही पार्टियां होती हैं, एक डेमोक्रेट्स और एक रिपब्लिकन की जानिब से हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हैं, जबकि डेमोक्रेट्स का जो लोहा है वो मनवाने की कोशिश कर रही हैं इस वक्त कमला हैरिस। दोनों में इस वक्त कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है। दोनों ही, अगर दोनों में से जो भी कामयाबी हासिल करता है वो एक नया और मुनफरिद रिकॉर्ड कायम करेगा, क्योंकि 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सदारती इलेक्शन जीता था, पहली बार वो अमरीकी सदर बने थे। उसके बाद अगली टर्म में 2000 में जब उन्होंने मुकाबला किया तो जो बाइडन के मुकाबले में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। वो पहले सदर बन सकते हैं अगर वो कामयाब होते हैं, जो एक टर्म में कामयाब हुए, एक टर्म में नाकाम हुए, और फिर उसके बाद अगर वो कम बैक करते हैं तो ये एक मुनफरिद एजाज़ उनको हासिल होगा। और कमला हैरिस जो कि ज़ाहिर खातून है और आज तक अमरीकी सदारत के मनसब पर कोई खातून बरा जमान नहीं हुई, तो अगर कमला हैरिस डेमोक्रेट्स की तरफ से कामयाबी हासिल करती हैं तो फिर वो पहली खातून होंगी अमरीकी सदारती उम्मीदवार के तौर पर, और वो ये तारीख भी रकम कर सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम ये भी देख रहे हैं कि कमला हैरिस के साथ खातून की जो है ना वो बहुत बड़ी तादाद है जो कि उनको सपोर्ट कर रही है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के हामी काफ़ी मर्द हज़रात दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त क्या है, क्या कुछ हो रहा है, किस तरह की गहमा गहमी देखी जा रही है? कौसर जावेद हमारे नुमाइंदे हमें वाशिंगटन से ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। कौसर, कैसी गहमा गहमी आप इस वक्त वहाँ पर देख रहे हैं? लोगों की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं? कौन किसको सपोर्ट करता नजर आ रहा है? चंद दिन बाकी हैं, बहुत ज़्यादा जोशो खरोश और इंतहाबी मुहिम जो है वो जोबन पर है। अभी जो कबल वोटिंग है उसमें लोग अमरीकी शहरी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से जोशो खरोश से वोट कास्ट कर रहे हैं। हालिया दिनों में अर्ली वोटिंग, कबल वोटिंग में 5.5 करोड़ के करीब जो अमरीकी शहरी हैं, जो वोटर्स हैं, उन्होंने अपने वोट का हक इस्तेमाल कर लिया है। ये इस दफ़ा ये इंतखाबात जो वो तारीखी हैसियत इख्तियार कर गए हैं। सबसे ज़्यादा टर्नओवर होगा। अर्ली वोटिंग में 5.5 करोड़ वोट ऑलरेडी पड़ चुके हैं। ये तमाम जो पूरे वोट है उनका तकरीबन 30% बनता है। तो आइंदा जो 5 नवंबर के दिन बहुत ज़्यादा टर्नओवर की तवक्को है। इसकी एक और भी वजह है कि गुज़श्ता 4 साल में हर साल लाखों की तादाद में जो 18 साल से ज़्यादा अमरीकी शहरी होते हैं वो अपने आप को वोटर रजिस्टर करवा लेते हैं। वो भी लाखों की तादाद में वोट बढ़े हैं। इससे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आइंदा 5 नवंबर को बहुत ज़्यादा टर्नओवर की तवक्को है। दोनों सदारती उम्मीदवार नेक टू नेक चल रहे हैं अवामी सर्वेज के मुताबिक। कुछ सर्वेज में कमला हैरिस कुछ आगे हैं, कुछ सर्वेज में डोनाल्ड ट्रंप उससे सबकत ले चुके हैं। लेकिन सर्वेज जो है उनका उस वक्त ही अंदाज़ा होगा 5 नवंबर को जब वोट डाले जाएंगे। मुसलमान जो अरब अमेरिकन है या मुसलमान है, वो जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है डेमोक्रेटिक पार्टी से नाला है। उन्होंने फ़लस्तीन इसराइल जंग रुकवाने में कोशिश नहीं की, उसमें जंगबंदी नहीं करवाई। गज़ा सूरत हाल है, उससे अमरीकी मुस्लिम वोटर्स मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेशन है बाइडन हैरिस से बहुत सख्त नाराज़ है। डोनाल्ड ट्रंप की हमायत का ऐलान किया है। अभी सर्वेस चल रहे हैं, नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है। कभी कमला हैरिस कुछ आगे होती हैं सर्वेज में और कभी डोनाल्ड ट्रंप आगे होते हैं। तीसरी उम्मीदवार आज़ाद जिल स्टाइन है, उनको भी बहुत ज़्यादा तादाद में वोट पड़ने के इम्कानात हैं। अभी जोशो खरोश बाकी इंतहाबी मुहिम अरूज पर है। लोग अमरीकी शहरी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। 5 नवंबर को देखते हैं कि मसनद सदारत पर कौन बराजमान होता है। बहुत शुक्रिया कौसर जावेद वाशिंगटन की सूरत-ए-हाल से आगाह कर रहे थे, जहां पब्लिक सर्वेज अभी ये बता रहे हैं कि नेक टू नेक है मुकाबला। अभी 4 रोज़ बाकी हो सकती हैं, किसी के फेवर में ये इलेक्शन जा सकता है, नहीं जा सकता। हुमा बकाई साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर की। बहुत शुक्रिया हुमा साहिबा, प्रोग्राम में आप ट्रांसमिशन में खुसूसी वक्त अपना दे रही हैं। अब ये 4 दिन में क्या सूरत-ए-हाल बनती नज़र आ रही है? कमला हैरिस एक तारीखी रिकॉर्ड बना सकती हैं या डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन इस वक्त कुछ वाज़ेह नहीं कहा जा सकता? पब्लिक सर्वेस के बाद तो सूरत-ए-हाल ये है। आपकी जो इस वक्त एक गिरफ्त है इन मामलात पर, वो क्या कहती है? हुमा साहिबा माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा आप काइंडली, ताकि आपकी आवाज आ सके। अमेरिकन इलेक्शंस में एक प्रेसिडेंस डेवलप हुआ है और वो ये है कि जब ट्रंप कैंडिडेट होते हैं या एक्टिव रन में होते हैं तो एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ जाता है।
इस वक्त ग्लोबली अमेरिकन इलेक्शंस को वन ऑफ द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल एंड मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल, यानी ये भी नहीं पता कि कौन जीतेगा, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है और बहुत कॉन्सिक्वेंशियल है, यानी इनके असरात ग्लोबल पॉलिटिक्स पे बहुत दूरस्थ होने वाले हैं, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी इकोनॉमी के बाद दूसरा अहम इशू है इस वक्त इलेक्शंस में। और जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें बिल्कुल डेड ऑपोजिट पोजीशंस हैं, बिलखसूस नेटो, यूक्रेन और यूरोप के हवाले से ट्रंप की और कमाला हारिस की। कमाला हारिस डीप स्टेट की कैंडिडेट है, डीप स्टेट कंटिन्यूटी चाहती है और ट्रंप गैर रिवायती तरीक़ेकार से सियासत करते हैं और उसके इशारे भी देते हैं। तो आपको बाई पार्टिसन कंसेंसस शायद मिडल ईस्ट पे भी नज़र आता है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ थ्रस्ट में फ़र्क है। तो मेरा ख्याल है एक तो ये डिटर्मिनिंग फैक्टर होगा। दूसरा जो एक वक्त बहुत इमर्ज किया है और जिसको फेमिनिस्ट और ख़वातीन ने बहुत पिक किया है, वो राइट टू एबॉर्शन है। डेमोक्रेट्स उसे सपोर्ट करते हैं, कमाला हारिस बीइंग अ वुमन उसको सपोर्ट करती है। बहुत सारे ऐसे लोग जो हार्डकोर रिपब्लिकन्स थे, उनकी ख़वातीन, उनकी औरतें, अहम घरों की औरतें इस वक्त कमाला हारिस को सपोर्ट कर रही हैं। तो कंट्रोवर्शियल हैं, पोलराइज्ड इलेक्शंस हैं। दूसरी बहुत बड़ी बात देखनी है कि क्या अमेरिकन सोसाइटी इतनी मैच्योर हो गई है कि वो एक कलर्ड औरत को एज अ प्रेसिडेंट एक्सेप्ट कर लेती है, बिलखसूस उस वक्त पे, या उन इशारों को अगर हम देखें जो कहते थे कि ट्रंप तो चला गया, ट्रंपिज्म नहीं गया। जो ट्रंपिज्म है वो एंटी इमिग्रेशन है, जो ट्रंपिज्म है वो एंटी एबॉर्शन है, जो वो वाइट सुपरमिस्ट है, वो कंजर्वेटिव है। तो मेरे ख्याल है कि बहुत नेक टू नेक है। और दूसरी उससे भी ज़्यादा अहम बात शायद ये है कि अगर डेमोक्रेट्स जीत भी जाते हैं, अगर कमाला हारिस डीप स्टेट की कैंडिडेट इन इलेक्शंस में जीत भी जाती हैं, तो फिर सेनेट और कांग्रेस तो शायद रिपब्लिकन्स की ही होगी। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। मैं एक सवाल और कर लूँ? जी जी बिल्कुल जी जरूर। अच्छा हुमा बगाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। मैं बस ये जानना चाह रही थी कि जिस तरह से भी हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है इस वक्त, जो बयानिया इस वक्त बनाया जा रहा है दोनों कैंडिडेट्स की जानिब से, अगर हम ट्रंप की बात करें तो वो कहते हैं कि मैं ये जंग रुकवाऊंगा, जबकि अगर हम कमाला की बात करें तो वो ये कहती हुई नजर आती हैं कि मैं लोगों को टेबल पर लेकर आऊंगी, इस जंग के लिए मैं मजीद हथियार फराहम करने का ऑर्डर दूंगी। तो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट देख रही हैं आप? मेरे ख्याल है दोनों रिटोरिक है और दोनों जो इमीडिएटली कह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस विंडो का फ़ायदा इजराइल ज़रूर उठा रहा है। और इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो इंतहाई परेशान कुन हैं, क्योंकि वो 4 नवंबर से पहले एक बड़ा हमला करना चाहते हैं। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने कि पूरा ईरान हमारे निशाने पर है, और ईरान से स्टेटमेंट आया है और इराक से स्टेटमेंट आया है कि तकलीफ दे जंग की तैयारी करे इजराइल। तो रीजनल वॉर तो हमें शायद 1-2 रोज़ में अनफोल्ड होती नज़र आ रही है। एज आई हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू, लेबनान पर इस वक्त शदीद बमबारी है, और बावजूद इन तमाम बुलंद वादों के ना तो आर्म सप्लाई रुकी है इजराइल की, और ना इजराइल को अमेरिका रोक पाया है और ना यूनाइटेड नेशंस रोक पाया है। तो हम एक ग्लोबल डिसऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं, जो अगर अमेरिका को अपनी हैसियत एज अ ग्लोबल लीडर बरकरार रखनी है तो इन इलेक्शंस के बाद जो भी पावर में आए उसे कुछ ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जो तकलीफ दे और मुश्किल होंगे। लेकिन इजराइल ये वक्त इस्तेमाल कर रहा है कुल्ली तौर पर अपने लिए और मिडल ईस्ट की जंग को तेज करने के लिए। तो मेरा ख्याल है वी आर लिविंग इन डेंजरस टाइम्स। अगर हम इसको पाकिस्तान से थोड़ा कनेक्ट करें तो जाहिर है हर पाकिस्तानी को बड़ा दिलचस्पी होती है अमेरिकन इलेक्शन में कि कौन रिपब्लिकन जीतते हैं, डेमोक्रेट जीतते हैं। तो इकोनॉमिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी रिपब्लिकन्स की पाकिस्तान के हक में बेहतर हो सकती है, या फिर अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो डेमोक्रेट्स पाकिस्तान के लिए ज़्यादा फेवरेबल हो सकते हैं? ट्रेडिशनली रिपब्लिकन्स का पाकिस्तान की तरफ झुकाव ज़्यादा होता है। रिपब्लिकन्स हमारे मिलिट्री रूलर्स और मिलिट्री टेक ओवर्स के साथ डेमोक्रेट से ज़्यादा कंफर्टेबल रहे हैं, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो हमारे ताल्लुकात में बहुत तात्तुल है, बिलखुसूस हमारी इंटरनल पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से। और जो अभी खतूत लिखे गए हैं जो बाइडन के टेबल पर हैं, इमरान खान साहब की फेवर में हैं, और उनके खिलाफ फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट दिया है।
अमूमी तौर पे ये अंडरस्टैंडिंग है कि ट्रंप और इमरान खान साहब की एक रैपो है जिसे वो इस्तेमाल करेंगे अपनी कंटिन्यूटी के लिए, या इमरान खान साहब को फैज़ हो सकता है उनके बाहर आने से। मुझे ये पता चला है कि हमारी गवर्नमेंट ने एक बहुत महंगे पैसों पे इस मुश्किल वक्त में लॉबिस्ट हायर किए हैं अमेरिका में, ताकि पाकिस्तान की इस एग्जिस्टिंग हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू आगे बढ़ा सकें। तो हमारी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो इस वक्त प्रो ट्रंप नहीं है। ठीक है, हुमा बकाई साहिबा हमारे साथ ही रहेगा, मैं आपकी जानिब भी आऊँगी। आबिद लतीफ़ साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, IR एक्सपर्ट हैं। ठीक है, हुमा बकाई साहिबा शायद अब जाने की इजाज़त मांग रही हैं। आबिद लतीफ़ साहब मैं आपके साथ कंटिन्यू करूँगी। बिल्कुल हुमा बकाई साहिबा, अगर आप सुन सकती हैं तो 2-4 मिनट अगर आप और दे देंगी तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। हुमा साहिबा चलें, गालबन वो लाइन डिस्कनेक्ट कर चुकी हैं। आबिद लतीफ़ साहब को ले लेते हैं। ठीक है, तो आबिद साहब अब हम भी देख रहे हैं कि इस वक्त अगर 2-3 माह पहले हम चले जाएं, जब ये जुलाई और अगस्त का टाइम चल रहा था, डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ी वाज़ेह बढ़तरी हासिल थी जब नया ऐलान किया था जो बाइडन ने कि वो इसमें एज कंटेंडर नहीं हिस्सा लेंगे बल्कि उनको रिप्लेस करेंगी कैमला हैरिस। बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिकवर किया। इस वक्त बड़ा नेक टू नेक मामला हो चुका है 2-2.5 महीने की इस कैंपेन के बाद। अब ये अगले 2-4 रोज़ कितने इंपॉर्टेंट देख रहे हैं आप? जी थैंक यू जी, मुझे लाइन पे लेने के लिए जी। जैसे अभी बकाई साहबा कह रही थी, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बहुत ही एक यूनिक और बहुत डिफरेंट इलेक्शंस हैं जो कि जैसे जैसे अपने फाइनल के करीब जितना जा रहे हैं उतने अनप्रेडिक्टेबल होते जा रहे हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो पेस थी उसमें तो कुछ और नज़र आ रहा था, लेकिन अब जब बिल्कुल ये अपने कल्मिनेशन के करीब पहुँच गए हैं तो अब कुछ और रिजल्ट्स भी नज़र आ रहे हैं और साथ में अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी बढ़ गई है। लेकिन इसमें जो देखें कि ये दोनों जो कैंडिडेट्स हैं ट्रंप और कमला हैरिस, जो ट्रंप हैं वो उनका जो स्लोगन है, यानी जो इलेक्शनरिंग स्लोगन है, या आप उनसे कह लीजिए कि उनकी जो पॉलिटिकल टैग लाइन है वो अमेरिका फर्स्ट है। और जो कमला हैरिस हैं उनकी लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म और एक जो लिबरल पॉलिसीज़ हैं उसकी तरफ उनका वो टिल्ट है। तो अब ये अगेन कुछ स्टेट्स आपको भी पता है कि हमेशा से ब्लू होती हैं, कुछ स्टेट्स रेड होती हैं, तो एक्चुअली डिसाइड जो इलेक्शन करता है वो जो पर्पल स्टेट्स हैं उन्होंने डिसाइड करना है। वो जो स्विंग स्टेट्स जिसको हम कहते हैं, जिसमें एरिज़ोना है जी, जिसमें जॉर्जिया है, जिसमें विस्कॉन्सिन है, जिसमें साउथ कैरोलिना है, अब वहाँ पे इश्यूज भी डिफरेंट हैं। और इस दफ़ा जिसने ये जिनकी जो पॉलिटिकल मैनूवरिंग कर रहे हैं दोनों कैंडिडेट्स के, उन्होंने बहुत समझदारी से अपनी जो कैंपेन्स हैं वो प्लान किए हैं। फॉर एग्जांपल एरिज़ोना के अंदर अगर इमिग्रेंट्स का इशू है, क्योंकि वो साउथ मैक्सिको के साथ उसका बॉर्डर है, तो वो उन्होंने वहाँ पे कैंपेन उसी तरह अपनी डिज़ाइन की है। अगर जॉर्जिया के अंदर ब्लैक अमेरिकन ज़्यादा हैं तो दोनों पार्टीज़ ने अपनी कैंपेन्स वहाँ पे उसी तरह डिज़ाइन की हैं। सो एक बहुत एक सिस्टमैटिक तरीके से ये है, लेकिन स्टिल मैं आई एग्री टू बकाई साहबा कि स्टिल आप इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप कह लीजिए कि इस इलेक्शन का आई थिंक ये दुनिया के ऊपर इफेक्ट आज तक कभी किसी इलेक्शन का इतना नहीं हुआ जितना इसका होगा। और 2 और 3 तारीख जो है 2 और 3 नवंबर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिडल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है और जो ट्रेजेक्ट्री इजराइल ने अडॉप्ट की हुई है, जिसमें वो अपनी पेरिफेरी को क्लियर करना चाह रहा है और वहाँ से सारी अपोजिशंस जो हैं उसकी, और जो जितना भी जो कनेटिक आप कह लीजिए कि अपोजिशन है उसको वो आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट कर रहा है, तो वो बहुत डिफाइनिंग मोमेंट है। इसके साथ साथ जो दूसरा जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है जो कि यूरो एशिया को डिफाइन कर रहा है, जो ईस्टर्न यूरोप को डिफाइन कर रहा है और इन अ वे हमसे भी इनडायरेक्टली लिंक्ड है, यूक्रेन और रशिया का, वो भी एक बहुत डिफाइनिंग मोमेंट में जा रहा है। क्योंकि जो इजराइल की पॉलिसी है वो तो एस्केलेशन डोमिनेंस पे बेस्ड है, जो वो डोमिनेट कर रहा है। जो इस रीजन में यूक्रेन और उसकी है, वो एक यूक्रेन चाहता है कि एक्सटेंडिंग डेटरेंस हो और खुल के वेस्टर्न पावर्स नेटो और अमेरिका उसकी हेल्प करें, वो कि वो कर रहे हैं, लेकिन वो एक प्रॉक्सी के तौर पे कर रहे हैं। सो ये इलेक्शन का रिजल्ट अब डिफाइन करेगा कि जो मिडल ईस्ट के अंदर जो पॉलिसी है वो कैसे टर्न करेगी, और जो यूक्रेन की और जो यूरो एशिया की पॉलिसी है वो कैसे किस करवट बैठेगी। लेकिन उसको उससे पहले इजराइल की कोशिश जरूर है कि वो इन 2-3 दिनों के अंदर
चीज़ें बेंचमार्क वहाँ तक ले जाए जहाँ पे अगर उसको रिवर्सल भी करना पड़े तो उसको वो रिवर्सल जो है उसके हक में ही हो। ठीक है, आपके वापस आते हैं आबिद साहब। ताहिर जावेद साहब डेमोक्रेट लीडर कर चुके हैं। तो ताहिर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो अमरीकी मुसलमान हैं उनका रुझान इस वक्त ख़ास तौर पर किस जानिब है, चूँकि मिडल ईस्ट की सिचुएशन हम देख रहे हैं और वहाँ से हर एक मुसलमान का एक जज्बाती लगाव है, कनेक्शन है। तो उस तनाजुर में कमला हैरिस अगर कामयाब होती हैं तो जो एक जंग का माहौल बना हुआ है उसमें किस हद तक वो उसको रोकने में कामयाब हो सकती हैं, और अभी स्टांस आपका पार्टी का उस हवाले से क्या है? देखिए, इस वक्त क्योंकि ये जंग जब शुरू हुई तो ये इलेक्शन ईयर था, इसके अंदर किसी ने भी कोई अच्छा रोल प्ले नहीं किया और सब लोग इस चीज़ से मुतासर थे कि APEC और इजरायली लॉबी जो है उनके ख़िलाफ़ पैसे को पोर करेगी और इलेक्शन में रिज़ल्ट जो है वो डिफरेंट आ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन के बाद सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होगी। आया वो जंग को रुकवाया जा सकता है, कम से कम मेरे ख्याल में टेबल पे बिठाया जा सकता है और टुवर्ड्स पीस बातें शुरू हो सकती हैं। मुकम्मल तौर पे जंग को रोका जा सकता है कि नहीं, इसके बारे में बड़ा प्रीमेच्योर है। लेकिन ये चीज़ें कामला हैरिस की विक्ट्री की सूरत में मैं देखता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री की सूरत में मैं इसको मज़ीद तेज़ होता हुआ देखता हूँ, क्योंकि पिछली दफ़ा भी डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्ट हुए थे तो उन्होंने जेरूशलम को हेडक्वार्टर बना दिया था इसराइल का, और बहुत सारे और ऐसे इकदाम किए थे जो हम समझते हैं कि वो इंतहाई जो इस जंग के अंदर उन इकदाम की वजह से ये जंग के इस लेवल तक ये मामला पहुंचे हुए हैं। तो ज़्यादा होप नहीं है कामला की सूरत में कम से कम कन्वर्सेशन। इसके अलावा बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, डॉक्टर कमर चीमा साहब। डॉक्टर साहब, पहले मैं आपकी जानिब आऊँगी, वेलकम हेयर। मैं ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से भी नेक टू नेक एक मुकाबला चल रहा है, टेबल टर्न्स हो रही हैं, कभी हम देखते हैं कि ट्रंप का पलड़ा भारी होता है, कभी हम देखते हैं कि इसमें कमला जीतती हुई नजर आ रही होती हैं, लेकिन गुज़िश्ता रात हमने देखा कि एक बड़ा ट्विस्ट आया है। जो ट्रंप के काफ़ी सारे हामी थे, एक लाखों की तादाद में, उन्होंने बड़ा वाज़ेह वर्जन दिया है कि हम इनकी पॉलिसीज़ से ना खुश हैं, मुतमईन नहीं है, इसी वजह से उन्होंने उनका साथ देने का, यानी कमला का साथ देने का फैसला किया है। ये क्यों चेंज आता है, इतनी ट्विस्टिंग क्यों होती है, क्या इसकी वजह होती है? देखिए, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के अंदर बहुत सारी जो एथनिसिटीज हैं और बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं, बहुत सारे जो ममालिक हैं, उनकी ग्रुपिंग है वहाँ पे। फॉर एग्जांपल, वहाँ पे लैटिन अमेरिका के लोग हैं, एशियन लोग हैं, वहाँ पे जारी बात है यूरोपियन भी है, वहाँ पे हिस्पैनिक हैं, बहुत सारे पीपल ऑफ कलर हैं, ब्लैक वोट हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर काउंट कर रहे होते हैं और डिफरेंट स्टेट में क्योंकि ये आए होते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में होते हैं, तो हर स्टेट में डिफरेंट सिचुएशन डेवलप होती है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हर रोज सिचुएशन डेवलप हो रही है। देखें, एक प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी, उसमें कमला हैरिस का पलड़ा भारी था। बाद में कमला ने कहा कि मैं डिबेट करना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने डिबेट ही कोई नहीं की ट्रंप साहब ने। सो अब की सिचुएशन ये है कि अब हर रोज सिचुएशन चेंज होती है। कभी डोनाल्ड ट्रंप के हक में मुसलमान आ जाएंगे, कभी कमला हैरिस के हक में कोई और जो है वो ग्रुप आ जाएगा। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये 5 नवंबर तक चीजें चलती रहेंगी। कई दफा हम देखते हैं। जी कमर साहब, रिकनेक्ट हम करते हैं ताकि उनका मौके वाज़ेह तौर पर नाज़रीन तक पहुँच सके। अब आबिद साहब, इस पर आप भी ज़रा कमेंट कर दीजिएगा कि ये जो मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, मुख्तलिफ माइंडसेट्स होते हैं, ये इनकी सपोर्ट क्यों ये सीसॉ की तरह चेंज होती रहती है? कभी कोई बड़ा ग्रुप, कोई बड़ी स्टेट हम देखते हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप को फेवर कर रही होती हैं, कभी हम देखते हैं कि उनका माइंडसेट ओवरनाइट चेंज हो जाता है, वो कमला हैरिस को सपोर्ट करने लगती हैं। जी देखिए, एक 2000s में, अर्ली 2000 में एक किताब लिखी गई थी जिसका टाइटल था हु आर वी, और वो जो किताब थी वो यूएसए के एक बहुत मशहूर सैमुअल पी हेनिंगटन ने लिखी थी, और वो डिफाइन करती थी कि जो अमेरिकन पॉलिटी है, यानी जो लोग हैं वो पॉलिटिकली कैसे सोचते हैं। तो क्योंकि वहाँ का जो लाइफस्टाइल है, एक तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पे बहुत सारी एथनिक बैकग्राउंड के लोग हैं, लैटिनोज हैं, नीग्रोज हैं, और एशियंस हैं, और भी चाइनीज़ अमेरिकन हैं, बहुत सारे हैं। तो डेफिनेटली वो जो डायस्पोरा है वो वोट करता है अपनी जो मदर स्टेट है जहाँ से वो आए हुए हैं, उसकी जो अमेरिका के साथ रिलेशन है उसकी बेस पे। लेकिन इससे पहले आपने पूछा था कि ये वहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं वो किसको सपोर्ट करेंगे, कमला हैरिस को करेंगे या ट्रंप को करेंगे। तो ये भी एक बड़ा स्ट्रेंज फिनोमेना है। जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो ट्रंप को सपोर्ट कर रहा है,
जो अदरवाइज मुस्लिम्स हैं अदर देन द पाकिस्तानी डायस्पोरा मुस्लिम वर्ल्ड के, वो कैमला हारिस को कर रहे हैं। सो और इसका रीजन भी, आप साहब इसका रीजन क्या है, जरा इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिएगा। जी, इसका रीजन जो ट्रम्प का सपोर्ट है वो जाहिर है हमारी जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, और फिर जो हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी यानी पीटीआई का, क्योंकि वहाँ पे आप कह लीजिए कि एक एफिलिएशन लोगों की ज़्यादा है। सो ये जनरली बिलीव किया जा रहा है कि अगर ट्रम्प आ गए तो वो इमरान खान साहब जो हैं उनको पॉलिटिकली सपोर्ट मिलेगी उस साइड से, तो इसके लिए वहाँ पे ये लग रहा है कि डू यू थिंक ऐसा है, इसमें कोई रियलिटी है? जी, ये तो अब आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है या डिप्लोमेसी है, वो बेसिकली कंट्री के उसके अपने हर कंट्री के अपने इंटरेस्ट पे बेस करती है। सो जो डीप स्टेट है यूएस की, इवन अगर ट्रम्प आ भी गए तो उसकी क्या प्रायोरिटीज होंगी और वो कैसे अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेगी पाकिस्तान की प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ, ये तो टाइम बताएगा, क्योंकि ये कैसे ये होता है, ये कैसे अनफोल्ड करता है। अभी साहब यही सवाल एक पहले जरा इसी से मुताल्लिक आपसे, फिर कमर साहब की तरफ भी ये सवाल लेकर जाते हैं कि 5 अगस्त 2019 का एक वाकया हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ही प्रेसिडेंट थे, इमरान खान यहाँ प्राइम मिनिस्टर थे, तो फिर ये सोच कैसे इस वक्त पाई जा सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो वो पीटीआई के लिए फेवरेबल हो सकते हैं या पाकिस्तान को ज़्यादा उससे फ़ायदा हो सकता है? इमरान खान जब अमेरिका के उस दौरे से वापस आए थे, उन्होंने कहा था मैं वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ, और उसके बाद फिर क्या कुछ यहाँ पर हुआ, एब्सोल्युटली नॉट का एक नारा लगाया गया और फिर सब चीज़ें तब्दील हो गई। तो ट्रैक रिकॉर्ड कहता है, ट्रैक रिकॉर्ड कुछ और कहता है, लेकिन जो पाकिस्तानी डायस्पोरा अब वहाँ से जो डिपिक्ट कर रहा है वो यही डिपिक्ट कर रहा है कि जी वो जो ये गैप था वो हमने उसको कवर कर लिया है, और अब जो अगर इस दफ़ा ट्रंप आएंगे तो शायद उनका कोई, जो कि आई थिंक इसके अंदर कोई रियलिटी बेस नहीं है, ये तो ट्रंप ही बता सकते हैं, या ये वो उस वक्त की जो उनकी जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसी होगी वही होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादातर जो है एक मफरूज़ा ही है, आप इसको रियलिटी बेस नहीं कह सकते। अच्छा, आबिद साहब ये भी जानना चाहेंगे, अभी तक तो हम देखते आ रहे हैं ट्रंप के हवाले से कितनी ऊट पटांग हरकतों की करके वो लोगों को, वोटर्स को, सपोर्टर्स को अपनी जानिब तवज्जो दिलाते हैं, और गुज़िश्ता रोज़ भी हमने काफ़ी सारी उनकी इस तरह की वीडियोज़ देखी हैं, कभी वो बार्बर शॉप पर हैं तो कभी वो बर्गर चेन पर मौजूद है, लेकिन अब उन्होंने मजहबी कार्ड भी खेलना शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा है कि बड़ा इंपॉर्टेंट बयान उनकी जानिब से दिया गया, उन्होंने बांग्लादेश के हवाले से बड़ी मुखालिफत की है, क्योंकि वहाँ पर जो इंडियंस मौजूद हैं, जो हिंदू मौजूद हैं, अब वो चाहते हैं कि वो उनको अपनी मुट्ठी में करें। जी, अगेन ये देखें ना, ये जो पॉलिटिक्स इस वक्त वहाँ प्ले हो रही है, जैसे चीमा साहब भी कह रहे थे, वो डायस्पोरा, डिफरेंट जो डायस्पोरास हैं, आप उसको एंगेज करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी हिंदूज इंडियन ओरिजिन के भी अमेरिका के अंदर हैं, रादर वन ऑफ द बिगेस्ट कम्युनिटी। तो अब वो क्योंकि इस वक्त जो स्टेज है वो अब नंबर गेम है, और जो स्विंग स्टेट्स हैं, और जो अब क्योंकि इतना अनप्रडिक्टेबल है कि जिसने भी स्पॉन्टेनियसली अपने फेवर में लोगों को ले लिया वो ये इलेक्शन जीत जाएगा। तो अब वो हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो जो आप कह लीजिए जो अपना जो वो जो प्रिंसिपल स्टैंस थे, अब कोई प्रिंसिपल स्टैंस नहीं है, अब स्पॉन्टेनियस स्टैंस हैं, क्योंकि ये आखिरी 2-3 दिनों के अंदर इसी तरह के स्पॉन्टेनियस मूव्स नजर आएंगी कि डिफरेंट डायस्पोरा को, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है वोटर्स की, तो इसके लिए अब वो ही इज प्लेइंग दैट कार्ड कि वो जो एक हिंदू आप कह लीजिए कि उनका जो फेवर का जो उन्होंने कार्ड है हिंदूज की फेवर का या उनके पॉइंट ऑफ व्यू का, और जो बांग्लादेश को अलाइन करके, जाहिर है उसके लिए उनको एक प्लैंक चाहिए, तो अब वो बांग्लादेश को एज ए प्लैंक, पॉलिटिकल प्लैंक यूज करके वो जो इंडियन डायस्पोरा है उसकी फेवर्स लेना चाह रहे हैं। जी ठीक है, आबिद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आगे बढ़ेंगे ट्रांसमिशन में। पाकिस्तानी निजात अली शेखानी भी रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनकी मुनफरिद हैसियत है और वो ये है कि वो पहले पाकिस्तानी निजात हैं जो कि बगैर किसी डोनेशन के इलेक्शन लड़ रहे हैं। अली शेखानी बोल के नुमाइंदे कामरान जिलानी के हमरा इस वक्त मौजूद हैं, ज़रा उनकी जानिब बढ़ेंगे। कामरान, ओवर टू यू। मैं ह्यूस्टन में फोर्ट बेंड काउंटी के एक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ। मेरे साथ पाकिस्तानी निजात अमरीकी उम्मीदवार अली शेखानी मौजूद हैं जो प्रेजेंट 3 कांस्टेबल के उम्मीदवार हैं। इनसे कुछ सवालात करते हैं और सूरत हाल जानते हैं इलेक्शन की। अली शेखानी साहब, ये बताइएगा, ये बात सच है कि आप पहले पाकिस्तानी और एशियाई उम्मीदवार हैं जिसने अभी तक ना तो कोई डोनेशन लिया ना कोई फंड रेजिंग की, तो फिर आपका मकसद क्या है इलेक्शन लड़ने का? मैंने अपने पैसों से बिल्कुल लड़ा है, वो इसलिए ताकि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए खड़ा रह सकूं और उनकी जो पुरानी चीज़ें नहीं हुई है, जो वादे किए गए थे वो पुराने पूरे नहीं हुए हैं, उसको पूरा करूं अपने पैसा डालकर, ताकि आवाम को नज़र आए कि मैं बहुत सीरियस कैंडिडेट हूं। मैं यहाँ पर इस चीज़ के लिए नहीं आया कि मुझे कोई जॉब या 130,000 140,000 की जॉब करनी है, मुझे अपनी कम्युनिटी को सर्व करना है।
शिकारी साहब, इस वक्त एक लहर चल रही है, पाकिस्तानी मुसलमान कम्युनिटी की जो बड़ी अक्सरियत है वो ट्रंप की तरफ गामजन हो रही है, लेकिन इसका जो असर है वो नेशनल लेवल पे तो पड़ सकता है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इसका जो असर है वो लोकल लेवल पे पड़ेगा, शहरी सतह पे, काउंटी की सतह पे भी पड़ेगा? नेशनल लेवल पे पड़ता ही लोकल के हिसाब से, पहले लोकल साथ होते हैं, उसके बाद स्टेट साथ होती है। अगर सिर्फ स्टेट साथ है तो लोकल साथ नहीं है तो कभी भी हवा नहीं बनेगी। आज हमारे लोकल निकल रहे हैं, आप देखिए जो प्रेसिडेंट ट्रंप को भी वोट दे रहे हैं या जो रिपब्लिकन पार्टी को वोट दे रहे हैं, ये वही लोग हैं जो 2020 में आपकी डेमोक्रेट पार्टी के लिए खड़े थे, ये वही लोग हैं जो 2022 में डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए खड़े थे। लेकिन अब उन्होंने देखा कि पिछले 4 साल में कुछ नहीं हुआ, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बर्बाद कर दिया है, तो आप अगले 4 साल वो नहीं देख सकते। दे नीड न्यू मैनेजमेंट। अमरीकी पाकिस्तानी हो, मुसलमान हो या दीगर अमरीकी वोटर, उनका रुझान जो है वो ट्रंप की तरफ से, और इंशाल्लाह ट्रंप। बहुत बहुत शुक्रिया। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इस वक्त हमारे जो मौजूद थे अली शेखानी के साथ, और वो कह रहे थे कि जो पाकिस्तानी मुस्लिम हैं इस वक्त ज़ाहिर है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के इस वक्त हामी है। अब देखना यह है कि 5 तारीख को कौन विनर के तौर पर और जीते हुए उम्मीदवार के तौर पर सामने आता है और कौन अगला सदर बनता है और फिर वो किस पॉलिसी को लेकर चलता है। अब आबिद लतीफ़ साहब, ये जो डेमोक्रेट्स की या रिपब्लिकन्स की जो फॉरेन पॉलिसी आनी है या ट्रेड पॉलिसी आनी है, इकनॉमिक पॉलिसी आनी है, अगर हम रिसेंट पास का ट्रैक रिकॉर्ड देखें जो बाइडन का या डोनाल्ड ट्रंप का या उससे पहले बराक ओबामा का, तो इस खित्ते के लिए और फिर ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए कौन सी पॉलिसी को आप ज़्यादा बेहतर तस्लीम करते हैं? जी देखें, हमारे आप अगर देख लें लास्ट 70-75 ईयर्स में जो हमारे रिलेशंस रहे हैं अमेरिका के साथ, वो तो यहाँ कुछ फेजेस आए हैं, कुछ फेजेस में तो अच्छे रिलेशंस थे और कुछ में बहुत बुरे रिलेशंस थे। तो बैलेंस रिलेशंस जो थे वो दौर हमने बहुत कम देखा है, बल्कि शायद है ही नहीं इन 7 डिकेड्स के अंदर। तो एक तो कोई भी आ जाए, आई मीन कमला हैरिस आ जाएं या ट्रंप आ जाएं, मैंने जैसे कहा कि वो जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट है जिसमें उनके जो हैं कि फॉरेन पॉलिसी को उन्होंने उस प्ले बुक को कैसे प्ले करना है, वो ज़ाहिर है उनके इंटरेस्ट और उनके रीजनल इंटरेस्ट और ट्रांस रीजनल इंटरेस्ट की बेस पे होता है। तो मुझे ये लगता है कि अगर तो ट्रंप आएंगे तो हमारा रिलेशन, दिस इज़ माई रीडिंग, कि हमारे रिलेशंस शायद कमला हैरिस के साथ शायद थोड़े से ज्यादा बेहतर होंगे। क्या वजह है इसकी? वो खातून है इस वजह से कि उनको मोल्ड करना जरा ज्यादा आसान होता है? नहीं, खातून नहीं, नॉट दिस इज नॉट द रीजन, बिकॉज जो अभी आपने खुद कहा कि जो ट्रंप हैं वो डिफरेंट पॉलिटिकल स्टंट भी कर रहे हैं, वो अनप्रेडिक्टेबल हैं, और जो ट्रंप हैं वो जो स्पॉन्टेनिटी है, जब मैं कह रहा था जिस किताब का भी मैंने जिक्र किया कि हु आर वी, वो उस स्पॉन्टेनिटी के अंदर ही समटाइम्स स्वे अवे। तो जो चीज़ जो पॉलिटिकल एक आप कह लीजिए कि एक लीडर के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, एक उसके अंदर एक ठहराव होता है सियासी, वो शायद आपने जैसे खुद भी जिक्र किया कि वो उनकी जो पर्सनैलिटी प्रोफाइल है शायद वो उसके अंदर वो थोड़ी सी नज़र आने में शायद अपेरेंटली ऐसा है, वो शायद उससे वो जो कमला हैरिस हैं वो बेहतर हैं। और जो अभी हमारा जो पॉलिटिकल सेटअप है कंट्री का, उनके साथ आई थिंक उनकी इक्वेशन मेरी राय है कि वो ज़्यादा अच्छी। अभी साहब जो पॉलिसी होती है वो स्टेट टू स्टेट चलती है, वो स्टेट पॉलिसी कहलाती है, या फिर किसी भी शख्सियत के आने से एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है? यानी डोनाल्ड ट्रंप अगर आते हैं तो अमेरिकन पॉलिसीज़ में, चाहे वो पाकिस्तान के लिए हो, इस खत्ते के लिए हो, मिडिल ईस्ट के लिए हो, उनमें कोई बड़ा मेजर शिफ्ट तो नहीं आ सकता, वो तो स्टेट के लेवल से उसी तरह से चलेंगी जिस तरह अभी चल रही हैं। जी, पॉलिसी तो डेफिनेटली आपके नेशनल जो इंटरेस्ट हैं उनके प्रिंसिपल पे बेस करती है, वो तो ज़ाहिर है ओवरऑल तो ब्रॉडली तो वो स्ट्रेटजिकली तो वही रहती है, लेकिन जो उसको टैक्टिकली प्ले कर रहा होता है वो तो लीडर ही होता है, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट होता है, और उसकी अपनी पर्सनैलिटी, उसका अपना रेटोरिक, क्या वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, कैसे वो बात करता है, कैसे वो कहता है, तो उस पर बहुत एक डिपेंड करता है। वो एक इमीडिएट अगर उसकी स्टेटमेंट ठीक नहीं आई तो एक इमीडिएट डिप्लोमेटिक डैमेज तो ज़रूर होता है, जिसको बाद में फिर दोनों कंट्रीज़ के किसी भी कंट्रीज़ के दरमियान में उसको वो बाद में उसके जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं वो उसको रेक्टिफाई करते हैं। लेकिन आप यूँ कहिए कि वो जो सेलिंग है फिर वो स्मूथ नहीं होती अगर आपका पॉलिटिकल लीडर और आपकी स्टेट की पॉलिसी अलाइन नहीं है आपस में। आपकी स्टेट की पॉलिसी कुछ और है, क्योंकि प्रवेल तो वही करती है जो स्टेट की पॉलिसी हो, लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाएं तो बहुत बेहतर हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कमला हैरिस आ जाएंगी तो आई थिंक मुझे लगता है कि हम शायद क्योंकि अब हमारी कंट्री में भी अवेयरनेस है कि बहुत हो गया अच्छे रिलेशन बुरे रिलेशन, अब हमें बैलेंस्ड रिलेशन चाहिए। वो बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए कि हम अमेरिका के साथ भी अच्छे रिलेशन हो, हमारे दूसरे ब्लॉक के साथ भी अच्छे रिलेशन हो,
सो हम एक अनपार्टिसन डिप्लोमेसी जो है उसको हम प्रैक्टिस करें। अच्छा आबिद लतीफ़ साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखी जा रही है, डोनेशंस का एक बहुत बड़ा किरदार है। जितनी ज़्यादा डोनेशंस इस वक्त ट्रंप को मिल रही हैं इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए, हम देख रहे हैं कि जो एलॉन मस्क हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, वो मुस्तकिल अपने ट्विटर हैंडल से उनको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनकी छोटी छोटी सी वीडियोज़ पोस्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो 7 जो स्टेट्स हैं वहाँ की स्विंग स्टेट्स जिन पर ये बेस करता है कि किसने आना है किसने नहीं आना, उनकी भी हिमायत इस वक्त ट्रंप के साथ है। जी बिल्कुल, बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है और उसकी रीज़न ये है कि वो जो इनका ट्रंप का जो स्लोगन है, पॉलिटिकल स्लोगन अमेरिका फर्स्ट, और जो इनके एक जे के कुछ मुख्तलिफ मामलात में एक इनका जो बयानिया है, तो वो आई थिंक उसकी ये सपोर्ट है कि जो बाकी सारे लोग भी, एलन मस्क भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि जो अमेरिका की जो इम्पीरियल पावर थी, या जो अमेरिका का एज ए सुपर पावर जो इमेज था, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एरोड हुआ है, और इसको दोबारा से इन अ नेशनलिस्टिक वे इन लोगों के मुताबिक इसको दोबारा से रिवाइव करने के लिए फॉर देम उनको लगता ये है कि क्योंकि स्पॉन्टेनियस लीडर है, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें कर जाते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट्स आउटराइट और आउटलैंडिश भी दे देते हैं बाज़ दफ़ा, तो उनको लगता ये है कि ही इज़ द पर्सन जो कि इस सारी चीज़ को, या अमेरिकन जो आप कह लीजिए कि वो जो उसका स्टेटस था, लॉस स्टेटस। ठीक है, चलें आबिद साहब, आने वाले दिनों में आपको फिर हम ज़हमत देंगे और इस पर हम गुफ्तगू करते ही रहेंगे जब तक इलेक्शन के नताइज नहीं आ जाते और एक हतमी फैसला सामने नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद लतीफ़ साहब। डॉक्टर कमर चीमा साहब भी हमारे साथ ट्रांसमिशन में मौजूद थे। ट्रांसमिशन का सिलसिला अब इलेक्शन के नताइज तक जारी रहेगा। फिलहाल इस घंटे से हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।